अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन स्टडी टाइम। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 में हम फंडामेंटल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहली टर्म जो है ना वो है मैटर्स। देखिए, मैटर जो है वो आप यूं समझ लें कि जितनी भी चीज़ें आप अपने अराउंड सराउंडिंग में देखते हैं, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये एसी हो, ये कोई भी चीज़ जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो मैटर्स की एक तरह से एग्जाम्पल है। मैटर्स तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे जिससे हवा से हम सांस ले रहे हैं या जिस हवा में हम ब्रेथिंग कर रहे हैं, वो एयर जो है वो गैसेस की एक फॉर्म। इसी तरह ये लिक्विड भी हो सकता है, जो पानी आप पीते हैं वो लिक्विड स्टेट की एक एग्जाम्पल है। और सॉलिड के लिए आप देख सकते हैं कि जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो सब सॉलिड स्टेट में है। तो ये एक तीन जनरली स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, जो आपके नॉलेज में होंगी। लेकिन आपकी बुक में एक फोर्थ स्टेट का भी जिक्र किया गया है, उसका नाम है प्लाज्मा। उमूमन ये चीज़ें जो है आप सिंपली देखते नहीं है कि आपको कहीं पर अवेलेबल हो, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो फोर्थ स्टेट की हैसियत से जाने जाते हैं। तो मैटर्स जो है वो हर वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जो कि किसी न किसी शक्ल में आपके सराउंडिंग में मौजूद है और इन चार शक्लों में पाई जाती है। अच्छा, मैटर को हम सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस जो है वो किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज कैरी करता है। तो ये सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस में शुमार किया जाता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है, जैसे आप वाटर ले लें या आप गोल्ड ले लें, जो हर एक के पास होता है, या ऑर्नामेंट्स की सूरत में या जेवरात की शक्ल में पहना जाता है, या वाटर है। तो ये चीज़ें जो है ये प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मौजूद होती है। लेकिन आपको एक बता दूं कि जो हम मिनरल वाटर पीते हैं ये प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल नहीं है। मिनरल वाटर में वाटर के साथ जो वर्ड मिनरल का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर जो है वो मिनरल के साथ एक मिक्सचर की शक्ल में मौजूद है। तो ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की एग्जाम्पल है। इसी तरह जो गोल्ड, प्योर गोल्ड है, जो ऑर्नामेंट या जेवरात बनते हैं वो भी प्योर गोल्ड नहीं होते, बल्कि वो अलॉयज होते हैं। अलॉयज का मतलब है सब्सटेंस का मिक्सचर, वो सॉलिड सब्सटेंस का मिक्सचर। तो लिहाजा ये सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में थोड़ा सा फर्क है। सब्सटेंस को फर्दर फिर दो क्लासिफिकेशन में तब्दील किया गया है। सब्सटेंस या तो एलिमेंट से फॉर्म के होते हैं या फिर कंपाउंड से होते हैं। तो एलिमेंट जो है वो किसी भी सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स, फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, जैसे एलिमेंट में हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एलिमेंट है। और एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट करती हैं किस पर? एटम्स पर। और इन एटम्स में ये जो एटम्स होते हैं ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। ये बेसिक पार्ट्स हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सेंटर में किसी एटम के बीच में होते हैं, सेंटर के अंदर। और ये सेंटर जो है ये इसका कहलाता है न्यूक्लियस। और उसके सराउंडिंग में मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर ये एटम फॉर्म होते हैं और हर एटम जो है वो फिर एलिमेंट की बुनियाद बनता है। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं
जैसे कि मैंने लिखा फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। इस होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है कि वाटर के तमाम पार्टिकल जो है वो एक जैसे होते हैं प्रॉपर्टीज में, और इनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स होती है। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, और एलिमेंट्स के दरमियान जो रेशो है, यानी कि इस रेशो से क्या मतलब है कि इसमें इस फार्मूले में जो वाटर के लिए मैंने लिखा है, इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में ये 2 है, ये बता रहा है कि इस वाटर के फार्मूले में 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 1 है। तो ये 2 और 1 जो है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कि नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, और रेशो बिटवीन द एलिमेंट, रेशो बिटवीन द एलिमेंट। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और सबस्क्रिप्ट में ये जो 2 है ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड में वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसमें रेशो क्या हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हो गया 1:2, यानी कि 1 कार्बन है इसमें और ऑक्सीजन कितने, 2। तो इस फार्मूले से, तो ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, और ये प्योर फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस 2 तरह के रिप्रेजेंट होते हैं। एक कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसमें जो वर्ड में होमो आ रहा है, होमो स्टैंड्स फॉर सेम, और जीन माने टाइप। तो तमाम किसी भी सब्सटेंस में अगर तमाम पार्टिकल्स जो उसके बेसिक पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइप के हों, तो उन्हें ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर है, तो वाटर में सारे पार्टिकल किस चीज़ के होंगे? वाटर के ही होंगे। तो ऐसी सूरत में हम इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? यह होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस की भी रिप्रेजेंटेशन करता है कि किसी भी प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो तमाम पार्टिकल एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस की, या तो वर्ड आ रहा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में ये भी 2 वर्ड से मिला, हेट्रो एंड जीन। हेट्रो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, हेट्रो का क्या मतलब है? डिफरेंट। और जीन जो आगे आ रहा है इसका मतलब क्या है? टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस मौजूद हो, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास वाटर है, इसमें मैंने नमक जो है वो ऐड कर दिया, यानी सॉल्ट। तो क्या होगा? अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें यह हो रहा है कि वाटर के साथ साथ इसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल भी शामिल हो गए। तो ये हेट्रोजीनस क्यों कहलाया? ये इसलिए कहलाया कि इसमें वाटर के पार्टिकल भी हैं और सॉल्ट के पार्टिकल भी हैं। तो जब 2 डिफरेंट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सब्सटेंस हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, तो 2 से ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ खास बात बताऊं आपको कि हम हेट्रोजीनियस सब्सटेंस को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। प्योरीफाई करने का क्या मतलब है? प्योरीफाई करने का मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि इसमें वाटर को और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकली। आप इसको हीट कर दें तो इसमें वाटर एवोपरेट हो जाएगा और सोडियम और क्लोराइड पीछे रह जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी हेट्रोजेनियस सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं अपने अपने पार्टिकल में। लेकिन आप याद रखें,
एक होमोजेनियस सब्सटेंस में हम सब्सटेंस के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है अलग करने की कि हम इसको केमिकली किसी तरह ट्रीट कर दें और ट्रीट करके इसमें से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दें। लेकिन ये याद रखें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग होंगी ये गैसेस की फॉर्म में होंगी, और ये जो सब्सटेंस वाटर की एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, किसी भी बीकर में आप ले लें, तो ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इससे एक बात और भी पता चली कि किसी भी मिक्सचर में जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करके कोई नई चीज बनाते हैं तो वो सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, जबकि यही दोनों चीजें मिलकर जब वाटर की शक्ल बना रही है तो यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान में रखें कि हम प्योर सब्सटेंस, और जिसे हम होमोजेनियस सब्सटेंस भी कह सकते हैं, और हेटेरोजेनियस सब्सटेंस में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम हेटेरोजेनियस सब्सटेंस को फिजिकली अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जबकि हम होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि वो एक अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, यानी वो लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि वो दो डिफरेंट गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर हम यहाँ सेपरेट करेंगे तो आप याद रखें कि यहाँ सेपरेट करेंगे तो यहाँ सेपरेट करने से आपको क्या हासिल होगा, एक सॉल्ट हासिल होगा जिसे हम नमक कहते हैं, और एक यानी वाटर का मॉलिक्यूल हासिल होगा। वाटर यहाँ पर अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा, लेकिन इसके मिक्सचर में ये चीज जो है वो नहीं। अगर हम शुगर मॉलिक्यूल इसमें शुगर ऐड कर देते तो फिर ये शुगर, ये तो आप इसको अगर आप इसको इसमें शुगर के मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो ये स्वीट टेस्ट देने लगेगा, तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो लिहाजा लेकिन वाटर में हम अगर इसको सेपरेट करें, सपोज करें कि हम दो डिफरेंट बीकर्स में वाटर को ऐड करें तो भाई वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते। तो लिहाजा आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर करें और इसको स्टडी करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट बात सीखें। थैंक यू।